रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने हमको यह बतलाया है कि एक तथा कथित कथावाचिका हैं जिनको जया किशोरी के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने किसी इंटरव्यू में अपने प्रवचनमाला में स्त्रियों के विषय को लेकर के और उसमें जो रजस्वला एवं स्त्री के अशुद्धावस्था की चर्चा है, उसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग उस बयान को सुन करके वह बात जान सकते हैं। पर उनके कहने का जो सार है वो यही है कि अशुद्धावस्था में भी ऐसा कोई दोष नहीं है, स्पर्शास्पर्श का कोई दोष नहीं है, कोई इसका विशेष महत्व नहीं है। वस्तुतः जो शास्त्र में अधिकृत ही नहीं है, जो शास्त्र के सिद्धांतों को जानता ही नहीं है, वो यदि कोई ऐसे अशास्त्रीय बातों को बोले तो यह विचार युक्त बात नहीं लगती कि कैसे बोला। जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। सच्ची बात यह है कि माताओं के लिए शास्त्र में व्यासपीठ की व्यवस्था है ही नहीं, स्त्रियों के लिए व्यासपीठ की व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है। उसके बाद भी अनधिकृत चेष्टा करके व्यासपीठ के माध्यम से कथा प्रवचन आदि करना यह भी अशास्त्रीय कृत्य ही है, क्योंकि शास्त्र वाक्यों के अनुसार स्त्री मुखात् धर्म मीमांसा यस् शृणोति दुरात्मना किम तेन वै कृतं पापम ब्रह्मा गुरुतल्पगः। पर स्त्री संसर्ग से, ब्रह्म हत्या से जो पाप प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, लगते हैं, वही पाप, वही दोष यदि किसी स्त्री के मुख से कथा सुना जाए तो लगता है। इसका इतना जघन्य पाप, घोर पाप लगता है। तो व्यासपीठ में ही अधिकृत नहीं है, अनधिकृत है व्यासपीठ से, फिर भी व्यासपीठ पर बैठना, कथा प्रवचन आदि करना, यह भी एक शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध कार्य है। चलो कोई बात नहीं, पर विशेष शास्त्र का जो सिद्धांत है इस बात को लेकर के माताओं की उस विषय में हस्तक्षेप करना, जो दूरदर्शी ऋतंभरा प्रज्ञा मेधा से युक्त अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनकी बात पर ध्यान न देते हुए अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा किसी बात को सिद्धांत रूप से स्थापित कर देना, ये एक शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति का चिन्ह नहीं है, उसका ये लक्षण ही नहीं है। जबकि यह बात तो वैज्ञानिक धरातल से, शास्त्र के धरातल से हर प्रकार से सिद्ध की जा चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। और शुद्धा शुद्धि का कितना विशेष प्रभाव है, माताओं की कितनी पवित्रता होनी चाहिए, कैसी शुद्धि होनी चाहिए, इस पर आप शास्त्रों में दिए गए उदाहरणों को देख सकते हैं। ऋषियों के कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध था, वह मार्ग में चल रहा था। चलते चलते उसको अचानक भूख जागृत हो गई। उसने फल पा लिया तोड़ करके वृक्ष से, लेकिन जल नहीं था, इसलिए आचमन नहीं किया। वो राजा के यहाँ पहुंचा, अपनी गुरु माता को प्रसन्न करने के लिए, कुंडल लेने के लिए वो उनके पास गया था। राजा ने कहा कि ब्रह्मचारियों को हमारे अंतःपुर में जाने का कोई निषेध नहीं है, आप आराम से जाकर के महारानी से कुंडल ले सकते हैं। लेकिन जब उत्तंक गए तो उनको उनकी सहचरियां और उनकी जो परिकर की स्त्रियां थी वे तो दिखाई दी, पर महारानी दिखाई नहीं दी। तो वे लौट करके आए, राजा से कहा महारानी तो अंतःपुर में है ही नहीं। राजा ने कहा महारानी अंतःपुर को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं है, निश्चित ही कहीं न कहीं तुमसे कोई न कोई अशुद्धि, अशुचिता बनी है, इस कारण से तुम्हें उन महारानी का दर्शन नहीं हो रहा है। तो ध्यान आया कि हाँ, रास्ते में हमने फल तो पाया था पर आचमन नहीं किया, बस इतनी ही अशुद्धि हमसे रह गई। तो आप सोचिए, एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ऋषि कुल में अध्ययन करने के बाद, शास्त्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी होने के बाद एक पवित्र ब्राह्मण बालक को
एक रानी के दर्शन नहीं हुए उसकी पवित्रता के कारण, उसके सदाचार के कारण, फिर आज सभाओं में जा करके व्याख्यान देना और इस प्रकार से पवित्रता और अपवित्रता को नगण्य कर देना, ये कितना दोषयुक्त है। कहाँ तो वह एक भारतीय नारी का पवित्र आदर्श, और कहाँ ये आज की बात। रजस्वलावस्था में ही कंस की माता ने रजस्वलावस्था के पश्चात अपने पति के मुख का दर्शन करना चाहिए, पर वह बगीचे में टहलने के लिए आ गई, और बगीचे में टहलने के लिए आई तो एक राक्षस की उस पर दृष्टि पड़ गई, और राक्षस ने देखा कि इसका सूक्ष्म रूपेण जो सतीत्व है वो नष्ट हो गया, क्योंकि शास्त्र का जो विचार है उस दृष्टि से जब देखा जाएगा तो रजस्वलावस्था के पश्चात जब स्नान होता है उसके बाद सबसे पहले पति के मुख को देखने की शास्त्र की आज्ञा है, और उसका इन्होंने पालन नहीं किया है, इसलिए वह वेश बदल करके आ गया, उनके पति का वेश बदल करके आ गया और उसके साथ कुकृत्य किया। कुकृत्य करने के समय उसको पता चला कि यह तो मेरे पति नहीं है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उस राक्षस ने कहा अब आपका श्राप मुझे लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पातिव्रत्य तो पहले ही समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसलिए अब आपको इस प्रकार की कोई बात करनी नहीं चाहिए। तो आप विचार करें कहाँ कितनी सूक्ष्मता से शास्त्र में विचार है, और कोई अपवित्रता ही नहीं, कोई उस स्पर्श का विचार ही नहीं है। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। और हम आपको बताएं कि सन 1920 में डॉक्टर सैरिक नाम के एक बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने कहा है इस बात को कि यदि रजस्वला स्त्री के हाथों में फूल दे दिए जाएं तो वे मुरझा जाते हैं। सन 1992 में डॉक्टर मिकवर्ग ने अपना अनुभव बतलाया है कि रजस्वला के हाथ में यदि मेढक को रख दिया जाए तो उसके भी हृदय की गति मंद हो जाती है। और साधारण मनुष्य आप प्रयोग करके देखें, रजस्वला स्त्री के हाथ से आप अचार रखवाएं, खराब हो जाएगा, वो चल नहीं सकता ज्यादा दिन। फल उसके हाथ में यदि ज्यादा देर बने रहें तो मर जाते हैं। तुलसी यदि उसके द्वारा स्पृष्ट हो जाए तो वह भी धीरे धीरे सूख जाती है। इसका तात्पर्य है कि उस समय उसके शरीर में विषाक्त कीटाणु होते हैं और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये तो प्रकृति है, प्राकृतिक है, पर उसके विषय में शास्त्र की मर्यादा का पालन करना ये उसके हाथ की बात है। रजसा विप्लुताम नारीम नरस्य ह्युपगच्छतः प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुरायश्चैव प्रहीयते। मनुस्मृति में भगवान मनु का वाक्य है। पुरुष को रजस्वलावस्था में स्त्री के दर्शन का भी निषेध कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया, अब भगवान मनु जो साक्षात जिन्होंने धर्म का उपदेश किया है, जो प्रथम आदि मानव मनु हैं, उनके विषय में उनके वाक्यों को प्रमाण न मानना, हमारे जो अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि हैं उनके वचनों को प्रमाण न मानना और केवल अपने मनमानी बात को समाज के सामने रख देना, इससे कहाँ तक हमारा लाभ होगा। हम फिर सावधान करना चाहते हैं सबको। आज इस घोर कलिकाल में ऐसा कोई नहीं है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो धर्म पर कुठाराघात न कर रहे हो। सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धर्म की आड़ लेकर के धर्म के ही किसी न किसी सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। हम सावधान करना चाहते हैं। रावण जैसा दुर्दांत शासक आया जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से हिला करके रख दिया, धर्म का नाश वह भी नहीं कर पाया, उसी का नाश हो गया। इसलिए जो भी लोग धर्म की आड़ में रह करके धर्म को अंश को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं नाश होगा, उन्हीं की कहीं ना कहीं हानि होगी, उन्हीं का कहीं ना कहीं ह्रास होगा, पर धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म के रक्षक साक्षात भगवान हैं। धर्म की जो रचना है वो साक्षात भगवान के द्वारा हुई है। इसलिए धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी, भगवान को धर्मगुप्त कहा गया है विष्णु सहस्त्र नाम में। इसका तात्पर्य ही यही है कि धर्म की गुपु रक्षा करने का दायित्व भगवान का है। इसलिए हमारा न किसी का किसी प्रकार से द्वेष है, न हम अपने आप को विश्वविख्यात बनाने के लिए ये सब बातें कहते हैं, और न हमें उनकी मान प्रतिष्ठा से किसी प्रकार से ईर्ष्या है।
हम तो चाहते हैं कि भगवत कृपा से उत्तरोत्तर सबकी अभिवृद्धि ही हो, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का यदि हम पालन नहीं करेंगे, शास्त्र के आचार विचार से हम दूर होते जाएंगे, मनगढ़ंत बातों को समाज में रखने लगेंगे, तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म की रक्षा का ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमको धर्म की रक्षा का कार्य दे रखा है, वही यदि धर्म के विपरीत, धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बात बोलेंगे, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? फिर धर्म की रक्षा भगवान को ही करनी पड़ेगी, आएंगे कल की अवतार बना करके फिर करेंगे। इसलिए ऐसी किसी बात को जो शास्त्र के विरुद्ध हो, मर्यादा के विरुद्ध हो, सदाचार एवं धर्माचार्यों के मतों के विरुद्ध हो, मान लो शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं सब लोग, तो कम से कम जो शास्त्र में अधिकृत है उन विद्वानों से परामर्श तो कर सकते हैं आप इन विषयों पर। तो उनसे परामर्श लेकर के कोई बात कहें, मन गढ़ंत बात न कहें, क्योंकि शास्त्र ये नहीं देखता कि आपकी कितनी प्रसिद्धि है या आपको कितने देखने वाले हैं। धर्म ये नहीं देखता। शास्त्र के विषय में जब व्यक्ति आता है तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है, और उस पर शास्त्र की भी सब बातें लागू होती हैं जो हर व्यक्ति के लिए हैं। इसलिए इन बातों पर विचार किया जाए, अनर्गल प्रलाप न किया जाए। इसी में हम सबका लाभ है, इसी में हम सबका कल्याण है। तो यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अशोक तिवारी RCM को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।